Good evening to all of you. Today we will explore Chapter 1, Class 11th, Vision 2020, written by Sir APJ अब्दुल कलाम. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो कि हमारे प्रेसिडेंट है, एक्स प्रेसिडेंट है. उन्होंने एक बहुत ही अच्छा विज़न 2020 बुक लिखा था. उसी का ही पार्ट यहाँ आपको चैप्टर पे देखने के लिए मिलेगा. विज़न 2020 एज द नेम सजेस्ट. सबसे पहले हम अगर टाइटल को समझने की कोशिश करते हैं. विज़न मीन्स दूरदर्शिता, इमेजिनेशन. कभी भी आप बहुत लंबा समय देखने की अगर कोशिश करते हैं, जैसे आज से 10 साल के बाद का टाइम, 20 साल के बाद की टाइम, उसे हम कहते हैं विज़न. दूर तक अगर आप समय को एक्सटेंड करके देख पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, इसे कहते हैं हम विज़न. 2020 ईयर के बेस पे है. 2020 अभी चल ही रहा है. इसी ईयर के लिए, अभी जिस एरा पे है हमें, उसी के लिए. लेकिन ये कैसा होगा, उसे डॉक्टर सर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा था बुक के वाया. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जैसा कि आप जानते हैं कि वो साइंटिस्ट भी थे, रिसर्च पे भी थे, और इंडिया को लेके उनकी में बहुत सारी होप्स थी उनको इंडिया पे, और इंडिया के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया. लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. फर्स्ट पैराग्राफ पे मिस्टर अब्दुल कलाम सर बता रहे हैं कि जब मुझसे कभी पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि इंडिया कल कैसा होगा, एक क्या ग्लोबल जायंट, क्या विश्व विजेता होगा, या क्या एक नॉर्मल ही रहेगा, मैं चीज़ों को याद करता हूँ. मैं यहाँ रिकॉल करता हूँ मेरे साथ जितने भी इवेंट्स हुए हैं. या जैसा कि वो बता रहे हैं कि नागालैंड में उनकी विज़िट जब नागालैंड पे थी, तो उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ. उस इंसिडेंट का ये जिक्र करते हैं कि एक क्लास 5th का स्टूडेंट उनसे पूछता है कि क्या मैं कभी एक ऐसी जगह पे रह सकूँगा जहाँ खुश, समृद्धि, सेफ्टी, हर चीज़ इंडिया पे मिले. क्या ऐसा हो सकता है मिस्टर प्रेसिडेंट? यहाँ पे उस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से कि क्या मेरे साथ कभी ऐसा हो सकता है कि हम एक बहुत ही शांति प्रिय अच्छे इंडिया पे रह सके, इस तरह की कल्पना कर सके. और उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, व्हाट आई शुड डू फॉर इट. मतलब मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ. और इस इंटरेक्शन के टाइम पे जब प्रेसिडेंट का वहाँ पे विज़िट थी, और इस टाइम पे 17 स्टूडेंट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज मीन्स टोटल 17 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज़ के स्टूडेंट्स लोग वहाँ पे विज़िट किए थे. इसी तरह के क्वेश्चन उनके सामने में आए. नाउ सर APJ अब्दुल कलाम अपनी एक्सपीरियंस को फर्स्ट पैराग्राफ पे बता रहे हैं कि जब भी वो विज़िट किए थे, एक क्वेश्चन पूछा, एक क्लास 5th के स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा, क्या ऐसा कभी होगा कि हम एक बहुत ही शांत, अच्छे, समृद्ध इंडिया में रह पाएंगे. नेक्स्ट पैराग्राफ पे सर अब्दुल कलाम लिखते हैं कि मुझे लगता है कि बहुत सारे, बिलियन मीन्स 10 खरब. उनका ये कहना है कि 10 खरब लोग ये सोचते होंगे कि बहुत सारे, जो जैसा कि अरब लोग सोचते हैं. क्यों अब वो कह रहे हैं ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो नेशन है उसे हेरिटेज, मतलब बाकी जगह पे पीसफुल पे. अब यहाँ पे मिस्टर अब्दुल कलाम सर बोल रहे हैं कि इंडियन जो माइंड्स है वो कुछ भी कर गुजरने में संभव है. इंडियन माइंड्स कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं. यहाँ हमने किसी भी धर्म या किसी भी इंडिविजुअल, हम कभी ऐसा नहीं, हमारे नेशन पे जैसा कि आप जानते हैं वी आर वेरी, अगर हम बात करेंगे तो सेक्युलर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे भी लिखा हुआ है. तो हम हर धर्म को बहुत, हमारे धर्म में सबसे इम्पॉर्टेंट है एक इंडिविजुअल, न कि कोई पार्टी, न कि कोई रिलीजन, न ही कोई इंडिविजुअल. हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अगर हम अपने नेशन की बात करें. अब्दुल कलाम सर बोल रहे हैं कि इस तरह का क्वेश्चन जैसा उस बच्चे ने पूछा, सभी के मन में होगा कि हमारी क्या इंडिया इस तरह से, क्या हम कभी इस तरह के इंडिया में रह पाएंगे जहाँ खुशी हो, जहाँ सारी चीज़ें हों. और सर अब्दुल कलाम बोलते हैं कि यहाँ पे इंडिया में खरबों लोगों की सोच ऐसी है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये सारी चीज़ें, सिविलाइजेशन अगर हमें लोगों को विरासत में मिली हुई है. हेरिटेज, हियर इज़ द वर्ड हेरिटेज. हेरिटेज मीन्स विरासत. इवन बहुत सारे लोग रिच. अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे नेशंस भी हैं जो रिच और डेवलप्ड हैं. डेवलप्ड मीन्स विकसित. जैसा आप जानते हैं कि डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री वो होती हैं जिसमें लोग अर्बन क्लास की, उसकी क्राइटेरिया होती है कि पर कैपिटा इनकम अच्छी होती है वहाँ पे, और वो विकसित रहती है, उनके पास सब टेक्नोलॉजीज़ रहती हैं, बहुत विकसित होती हैं.
डेवलपिंग कंट्री वो होती हैं जो बढ़ रही होती हैं। सो इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री जैसा कि अमेरिका। सो यहाँ पे अब्दुल कलाम सर बोल रहे हैं कि जो अमीर और कोई डेवलप्ड कंट्री भी ऐसी हैं जिनके पास पैसे तो हैं लेकिन उनके पास शत्रु भी हैं, उनकी दिन रात वो लोग फियर पे रहते हैं, वो लोग दिन डर पे रहते हैं। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, अब यहाँ पे सर अब्दुल कलाम सर बोल रहे हैं कि केवल पैसे से ही या केवल मिलिट्री, केवल सेना से पैसे से ही अमीर हो जाना, समृद्ध हो जाना किसी भी देश के लिए समृद्धि नहीं है जब तक शांति न रहे उस देश में। और इस तरह की, अब यहाँ पे सर अब्दुल कलाम बोल रहे हैं कि आज की जैसी सिचुएशन है तो हमें इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ हैप्पीनेस, लोगों की खुशियाँ, लोगों की शांति और लोगों की समृद्धि के लिए भी वर्क करना चाहिए। सो यहाँ पे राइटर अब्दुल कलाम सर बता रहे हैं कि सिर्फ हमें सिर्फ पैसे से ही खुशियाँ, पैसे से ही कोई भी देश आगे नहीं बढ़ता है, पैसे और सेना से। अगर आगे बढ़ना है तो पैसे और सेना के साथ साथ उसमें अच्छी खुशियाँ भी होनी चाहिए, शांति भी होनी चाहिए और प्रॉस्पेरिटी भी होनी चाहिए, समृद्धि भी होनी चाहिए। अब यहाँ सर अब्दुल कलाम सर नेक्स्ट पैराग्राफ पे बता रहे हैं कि हमें फ्रीडम तो मिल गई थी 1947 में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने विज़न देखा था। और जब हमें स्वतंत्रता मिली थी 1947 15 अगस्त को, उस समय बहुत सारे लीडर्स जो हमारे नेता थे उन्होंने बहुत सारे भारत को लेके सपना देखा था कि हम पॉलिटिक्स, राजनीति, दर्शन, फिलॉसफी, जुडिशरी, लॉ मीन्स न्याय, साइंस, विज्ञान, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में बहुत आगे जाएंगे। इम्प्रूवमेंट हुआ भी बहुत सारी जगह पे, लिटरेसी लेवल पे, एग्रीकल्चर पे, स्ट्रेटजीज़ पे, कुछ जगह पे इम्प्रूवमेंट हुआ। लेकिन अब सर अब्दुल कलाम सर ये बोल रहे हैं कि 15 ईयर्स भी हो गए अभी, लेकिन अभी भी हम डेवलपिंग कंट्री है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेवलपिंग कंट्री वो होती है जो विकासशील और विकसित। सो विकासशील देशों को हम डेवलपिंग कंट्री कहते हैं। तो अब्दुल कलाम सर यहाँ बोल रहे हैं कि 50 साल हमारी आज़ादी को हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने ये बुक लिखा था 1998 के आसपास। सो उस समय पे आज़ादी के इंडिपेंडेंस के 50 ईयर्स हुए थे। तो वो कह रहे हैं कि 50 साल तो हो गए हमारी आज़ादी को, लेकिन आज भी हमारी जो कंट्री है वो कहीं ना कहीं हम अलग है। अभी तक हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, अभी भी हमें G8 कंट्रीज से सेपरेट रखा जाता है और हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस भी है। क्या चैलेंज है हमारे पास में कि 260 मिलियन पीपल जो हमारे यहाँ पे रहते हैं वो पुअर्टी लाइन से नीचे हैं। मतलब वैसे लोग, गरीब लोग जो BPL फैमिलीज़ आती हैं, वैसे 260 मिलियन से नीचे के लोग हैं जिनकी लाइफ अच्छी नहीं है 100%। और जो चैलेंजेस है यहाँ पे 100% लिटरेसी, हेल्थ सभी के लिए, स्वास्थ्य की सुरक्षा, मल्टीपल इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिविटी, लाइफस्टाइल, वैल्यू सिस्टम। वी नीड टू सेकेंड विज़न फॉर द नेशन बिकम डेवलप्ड। सो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हमें इसीलिए ही ये सारी चीज़ें में हम जहाँ लैग कर रहे हैं, हमें इसे विज़न के तौर पे रखना चाहिए और पहला और अपनी कंट्री को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की ओर ले जाना चाहिए। ये उनका थॉट है कि आज़ादी, इस पूरे पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि इंडिपेंडेंस तो हमें मिल गई, लेकिन इंडिपेंडेंस के 50 ईयर्स के बाद भी हम कहाँ डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरीज पे ही आ रहे हैं। हमें डेवलप्ड कंट्री बननी होगी, पूरी विकसित कंट्री बननी होगी। नेक्स्ट पैराग्राफ, लेट्स मूव टुवर्ड्स। अब यहाँ अचीवमेंट्स की भी बात करें कि इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया में बहुत सारे 5 इयर्स प्लान, जो डेवलपमेंट प्लान्स थे वो भी आए। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 5 इयर्स प्लान हम जो इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ जो इंडिया में आई थी। सो ये हमारी कहीं ना कहीं अब्दुल कलाम सर बोल रहे हैं कि खाने के लिए, लोगों के अचीवमेंट के लिए, टेक्नोलॉजीज, फ्रंट्रीज के लिए पास्ट 2 डिकेड्स में, पिछली 2 सदी से ये चीज़ हम कह सकते हैं कि ये एक जगह थी जहां हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है। और सबसे ज़्यादा जो इंडिया में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो इंडिया में तब हुआ जब स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटेंस हुई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मीन्स जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे आई, जब कंप्यूटर का युग आया, उस समय में सबसे ज़्यादा इंडिया पे डेवलपमेंट हुआ। आज की डेट में नॉलेज एज है, जैसा कि आप जानते ही हैं कि विजडम एज और नॉलेज एज।
नॉलेज एज ये होती है, जैसा आप जानते हैं स्टोन एज आपने पढ़ा था, स्टोन एज के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, सो इंडस्ट्री एज आई, इंडस्ट्री एज के बाद में नॉलेज एज आया, मशीन एज आई थी, मशीन एज के बाद में नॉलेज एज आई। नॉलेज एज में जैसा आपको सिर्फ आपके ज्ञान पे ही होना चाहिए, और ऐसा माना जाता है जितना आपके पास नॉलेज है, आपकी मेन स्किल सेट वही होनी चाहिए। सो यहाँ पे अब्दुल कलाम सर यही बोल रहे हैं कि अभी नॉलेज एज में इंडिया के पास में बहुत अच्छी इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है कि वो डेवलप्ड कंट्री बन सके। अब सर अब्दुल कलाम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास वो सारे रिसोर्स हैं, हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं जिससे कि हम डेवलप्ड कंट्री बन सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पे टेक्नोलॉजी के बारे में ही सर अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि 21st सेंचुरी, अभी जब 21वीं सदी है तो हमारी न्यू सोसाइटी है, यहाँ हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे रिसोर्सेज, कैपिटल, पैसे की भी रिसोर्स हैं, लेबर के भी रिसोर्स हैं, लोग जो है वो बहुत ही IT ड्रिवन सिस्टम पे रहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, जैसा आप जानते ही हैं ऑलरेडी हमने बहुत सारे मूनयान, चंद्रयान, ये सारे हमने चंद्रयान हमने लॉन्च किया था, मंगलयान हमने लॉन्च किया था। सो इस तरह से जब हम स्पेस पे कदम रख रहे हैं, जब फ्यूचर के लिए जब ह्यूमंस हैं जो दूसरे ग्रह पे भी जाके, और सूर्य की जो किरणें हैं उसकी रेडिएशन से ह्यूमंस लाइफ्स में बहुत सारे रिसर्च होने की हम प्रयास कर रहे हैं, हम बहुत सारे रिसर्च इस एरिया में ढूंढ रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी, छोटी छोटी जो नैनो टेक्नोलॉजी, जैसा आप जानते होंगे कि चिप जो लगे रहते हैं, सो नैनो टेक्नोलॉजी बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम, मेडिकल के सिस्टम, और एरोनॉटिक्स, एरोस्पेस मीन्स बेसिकली स्पेस से रिलेटेड चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। सो यहाँ अब्दुल कलाम सर बोल रहे हैं कि अभी हमारे पास में बहुत सारे, हर एरिया पे हमने बहुत सारी चीज़ों पे हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल हैं। अभी यहाँ पे सर अब्दुल कलाम GDP की बात कर रहे हैं। ग्रोथ रेट, जैसा आपको पता होगा कि हर साल जो हमारी इकोनॉमी बढ़ती है उसे हम GDP कहते हैं। सो सर अब्दुल कलाम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे देश की जो GDP है उस पर अभी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जैसे अमेरिका है, इस तरह की जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वहाँ GDP 7 to 8% का कंट्रीब्यूशन है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। ICT मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। सो ये अब्दुल कलाम सर कह रहे हैं कि 2010 तक की जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसकी GDP में कंट्रीब्यूशन 25% तक हो जाएगी। सो यहाँ पे अगर कोई भी इंडस्ट्री, क्योंकि हम अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे ही अगर ध्यान दें तो इस पे इंडिया पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज की डेट में 1998 के समय में GDP की जो कंट्रीब्यूशन थी वो 2% थी। और यहाँ पे अब्दुल कलाम बता रहे हैं, उन्होंने ये तो बोल दिया कि विज़न 2020 में ये कह दिया कि इंडिया को कहीं ना कहीं डेवलप्ड कंट्री बननी है, लेकिन बनेगी कैसे? तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि किस तरह से हम डेवलप्ड कंट्री बन सकते हैं। टू बी अ डेवलप्ड नेशन वी शुड इन्हेंस दिस सिग्निफिकेंटली, मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो कंट्रीब्यूशन होता है GDP के, हर चीज़ हमें डिजिटलाइजेशन, डिजिटल पे ही करना होगा, ये उनका विज़न था। हमारी जो कोर कॉम्पिटेंसीज़ होती होगी, इसीलिए ही सर अब्दुल कलाम बोल रहे हैं कि हमें ऐसी प्लानिंग करनी होगी कि 1998 पे जो कोर कॉम्पिटेंसीज़ जितनी भी हमारी है उसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइंटिफिक सॉफ्टवेयर से उसे डेवलप करें। डोमेस्टिक मार्केट, जितने भी घरेलू मार्केट है, एंटरटेनमेंट है, एजुकेशन है, हर चीज़ को हम वायरलेस बनाएं, हर चीज़ पे हम डिजिटल वे पे ट्रांसलेट करें। 1998 पे इस तरह की वो भारत की परिकल्पना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अब आगे वो बता रहे हैं। अगर हम लोग इस तरह के एरिया में इस तरह से अपनी कॉम्पिटेंसीज़ का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं तो इंडियन MNC, अब ये यहाँ पे बता रहे हैं कि मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ हैं उनका टारगेट हो सकता है 150 बिलियन की इकोनॉमी 2010 तक हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो रास्ता भी बता रहे हैं कि अगर हम सब चीज़ों को, डोमेस्टिक मार्केट्स, सॉफ्टवेयर, हर एंड एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, हार्डवेयर, हर चीज़ को अगर हम डिजिटल से जोड़ देते हैं तो 150 बिलियन 2010 तक हम कर सकते हैं। अनदर बिलियन मीन्स खरब, सो 150 खरब 2010 तक हमारी इकोनॉमी हो सकती है। और जो कोर कॉम्पिटेंसी हम डेवलप कर सकते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी पे कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया हर्ब्स पे, औषधियों पे, माइक्रो ऑर्गेनिज़म पे, मीन्स जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या जितने भी हर्ब्स होते हैं, उसमें इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्लाइमेट और कल्चर वाइज हम बहुत ही ज़्यादा, चैप्टर 2 पे ऑलरेडी हमने देखा है व्हाट इंडिया कैन टीच अस, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने देखी भी है कि मैक्स म्यूलर ने भी हमें डिफ़ाइन किया था। सो इंडिया, सच में इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें
मिल सकती है। जैसे कि हम अभी यहाँ पे वो रास्ते भी बता रहे हैं कि हम उन सब चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बायो रिसोर्सेज जो हमारे हैं उसे हम बाहर भेज सकते हैं। एक्सपोर्ट करना मीन्स एक देश से दूसरे देश सामान भेजना। और अपने जो पेटेंट्स हैं, अपनी जो चीज़ें हैं, हम उसे नई नई चीज़ों को डेवलप करके अपने पेटेंट्स बना सकते हैं। पेटेंट ये होता है कि अगर आपने कुछ चीज़ बनाई है तो उसे आप रजिस्टर करा सकते हैं कि हाँ ये चीज़ मेरी है। और इस तरह से हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे हर्बल प्रोडक्ट मार्केट में ग्लोबल, अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि एक्सपोर्ट ऑफ ग्लोबल हर्बल जो हर्बल्स प्रोडक्ट हैं उनकी एक्सपोर्ट 61 बिलियन है। चाइना का शेयर इसमें से 3 बिलियंस है और इंडिया का शेयर नॉट इवन 100 बिलियन। क्यों नहीं? तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि इंडिया का शेयर 100 बिलियन, अगर चाइना जैसी कंट्री 3 बिलियन शेयर कर रही है तो हम 100 मिलियन क्यों नहीं कर सकते? अगर चाइना खरब पे कर रही है तो हम अरब पे तो कर ही सकते हैं। ऐसा उनकी परिकल्पना है, ये उनका विज़न है। अपॉर्चुनिटी इन हायर, शेयर मार्केट में भी हमारे पास में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिस तरह से हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। बहुत सारी एक्वाकल्चर को भी, मीन्स वाटर एक्वाकल्चर मीन्स फ्लोरिकल्चर, एक्वाकल्चर फूलों से या पानियों की भी अगर हम बात करते हैं तो उस तरह के कल्चर को भी हम यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि 15 अगस्त 2002 को रेड फोर्ट पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने डिक्लेयर किया है कि इंडिया नेशनल, जैसा कि आप जानते ही हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी 2002 पे प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि इंडिया सच में जो 2020 तक इंडिया डेवलप कंट्री बन जाएगी। इंडिया के पास अगले 10 साल का 5 ईयर प्लान है। अब ये बता रहे हैं कि 5 ईयर जो प्लान था किस तरह से डेवलप किया था। जो अटल बिहारी वाजपेयी सर थे उन्होंने बताया कि अगले 10 साल के टाइम में हम बहुत ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। हमारा मिशन है कि हम अपनी जो इकोनॉमी है, पैसे से हम बहुत समृद्ध हो जाएंगे और डेवलप्ड इंडिया जो है वो डेवलप कंट्री होगी। और 5 मेन एरिया है जिस पे इंडिया को डेवलपमेंट करना है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट, किस जगह पे हमें करना है। फर्स्ट इज़ एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। सो सबसे ज़्यादा हमारा टारगेट है 5, हम डेवलप कंट्री तो हम बन जाएंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने ये बताया कि किस तरह से बन सकते हैं। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, हमारी जो कृषि क्षेत्र है उस पर हमारा टारगेट है कि 360 मिलियन टन्स के फूड और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक साल में करें, जिससे कि एग्रीकल्चर में प्रॉस्पेरिटी होगी। और जो रूरल इंडिया है, जो लोग गरीबी में रहते हैं, जो लोग गरीब कृषक हैं, उनकी इकोनॉमी में ग्रोथ आएगा और वो लोग बढ़ेंगे। एजुकेशन और हेल्थ केयर मीन्स पढ़ाई पे भी, एजुकेशन पे और चिकित्सा के क्षेत्र में भी उनको बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट देने हैं, रोजगार के अवसर देने हैं, जिससे कि सिक्योरिटी हो, लोगों के अंदर सोशल सिक्योरिटी आएगी। और जो पॉपुलेशन है, क्योंकि लोगों के अंदर समझ आएगी तो पॉपुलेशन, हमारी जनसंख्या में भी कंट्रोल होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिक पावर्स हर चीज़ में हो जाएगी। इस तरह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स बिल्डिंग्स एंड ऑल थिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हम डेवलप करेंगे। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इस पे हम रिमोट जो गांव से गांव, इंटीरियर टू इंटीरियर भी जो क्षेत्र है वहाँ हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से हम जोड़ देंगे उसे। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटजीज इंडस्ट्रीज, सो इस जगह पे न्यूक्लियर, भारत का परमाणु बम अपना, जैसा आप जानते ही हैं कि पोखरण पे परीक्षण भी हमने किया था। स्पेस पे भी हम कदम रखेंगे, डिफेंस पे भी हम करेंगे, अपनी जितनी चीज़ें हैं। तो 5 थिंग्स पे 5 मेजर एरिया है, ये क्वेश्चन आंसर्स में भी आपको मिलेगा। सो 5 मेन एरिया है जिस पे उन्होंने डिसाइड किया कि हम ग्रोथ कर सकते हैं। एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री। सो सर अब्दुल कलाम यहाँ पे बता रहे हैं कि 5 इयर्स के जो प्लान होते हैं वो इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। देश पे भी, खाने से भी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी, पैसे से भी लोग सिक्योर रहें। और इस टर्म को, इस पे उन्होंने एक मिशन का नाम भी दिया था कि प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरिया। इसे पूरा मीन्स अर्बन एमिनिटीज़ क्या होती है, अर्बन क्लास वो होते हैं जो अमीर वर्ग होता है, उच्च वर्ग होता है। सो जो अर्बन फैसिलिटीज़ होती हैं, जो मेट्रो फैसिलिटीज़ होती हैं, जो रिच फैसिलिटीज़ होती हैं, वो गांव से, रूरल मीन्स होता है निम्न, गांव की जो पिछड़ी जगह रहती है। सो गांव पे भी जो अमीर, जो समृद्ध शहरों में जो फैसिलिटीज़ होती हैं उसे गांव में भी वो प्रोवाइड कर सके पूरा। सो ये बता रहे हैं सर अब्दुल कलाम ने कहा कि हम पूरा के वाया
अपने देश में और भी चीज़ें ला सकते हैं। एक कन्वेंशनल सिटी, कोई भी एक कन्वेंशनल सिटी नहीं हो, सारी 10 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के स्कूल में। अब इन्होंने मॉडल के बारे में बताया, और जो कहीं ना कहीं उनके एक विज़न का ही आज हम सच में 2020 है तो हम फील कर सकते हैं कि हम कहीं भी रहें, हर जगह पे स्कूल हमें मिलता है, हर जगह पे हॉस्पिटल मिलता है। सो वो यहीं पे बता रहे हैं कि 10 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के बीच में हर जगह पे विलेज में कहीं ना कहीं सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। और ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटीज़ हैं उसे भी हम लोग ने गांव की, और आप जानते भी हैं कि अटल बिहारी सड़क योजना के तहत सच में गांव को शहरों से, उस टाइम तक सड़कें नहीं थी, लेकिन आज की डेट में हम देख सकते हैं कि हर जगह को सड़क से जोड़ा गया है। सो इट इज़ द ट्रुथ, ये उनका विज़न था। और इस तरह से वो बता रहे हैं कि जो नेशन है, जो राज्य, जो हमारे भारत की शक्ति है, वो कहीं ना कहीं लोगों के से भी है। सो 700 मिलियंस हैं 35 ईयर्स की एज पे। अब 1998 तक जैसा कि आप जानते ही हैं कि 700 अरब, हमारी जो 700 करोड़ लोग 35 साल से कम की पॉपुलेशन पे हैं इंडिया पे। सो बहुत में से 700 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से 35 ईयर्स से जो पॉपुलेशन है वो अरबों, बहुत सारी पॉपुलेशंस है। तो हम उनसे भी बहुत सारे, इंडिया में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है क्योंकि नॉलेज सोसाइटी, अब यहाँ पे इंडिया में सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स हैं। तो यंग, जैसा कि आप जानते हैं कि यंग लोगों के पास एनर्जी होती है और उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है चेंज करने का। तो इसीलिए ही यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारा मिशन ये हो सकता है कि हम उन्हें विज़न दें, जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको विज़न दें, और यंग माइंड को हम यूज़ करें और अपनी देश को आगे बढ़ा सकते हैं। क्रिएटिव लीडर, अब यहाँ पे वो लोगों को बोल रहे हैं कि क्वालिटी, जो क्रिएटिव लीडर है, जो कि बहुत अच्छे नेता हों, उनकी क्वालिटी क्या होती है कि वो लोग चेंज करें। हमेशा वो लोग जो पहले से चीज़ें चल रही है उसको लोगों को समझाएं, लोगों को बताएं, लोगों को सिखाएं। और चेंज जब होती है तो उस चेंज में लोगों को रिस्पेक्ट करते हुए, लोगों की सम्मान करते हुए, अपनी खुद की रिस्पेक्ट करते हुए एक चेंज को अडॉप्ट करें। इस तरह के विज़न को जब हम अडॉप्ट करते हैं तभी हम विज़न डेवलप्ड इंडिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने लोगों से भी बोला कि लोगों का भी कंट्रीब्यूशन इस विज़न में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस तरह के विज़न की क्वालिटीज़ और ये होनी चाहिए कि लोगों के पास बहुत सारे काम हो, लोगों के अंदर जो स्टूडेंट कम्युनिटी, अब यहाँ पे स्टूडेंट के बारे में वो बता रहे हैं कि जो विद्यार्थी हैं उनकी शिक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनके जो स्कूल हैं, उनके जो हाउस के पास में हो, उनको बहुत ज़्यादा दूर ना जाना पड़े स्कूल के लिए, उनको हर एक चीज़ मिल गई, और रिसर्च और डेवलपमेंट का लैब मिले। जैसा आप जानते हैं कि जिस तरह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या फॉरेन्स पे होता है, वो लोग रिसर्च लैब्स होते हैं। तो अगर आपको रिसर्च, तो हमारे यहाँ पे भी टीचर और पेरेंट्स उनको प्रोवाइड करें रिसर्च करने के लिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो होती है उसे हम बढ़ावा दें। अगर हम इस तरह का काम करेंगे तो हमारी जो जीडीपी है डेफिनेटली वो इंक्रीज़ हो सकती है। और जो फार्मिंग कम्युनिटी है, जो फार्मर्स हैं, उनमें इंक्रीज़ होना बहुत, उनके अंदर जो प्रोडक्टिविटी की इंक्रीज़ हो सकती है, साइंटिफिक मेथड का वो यूज़ करें। सो यहाँ पे उन्होंने बोला कि स्टूडेंट्स को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करनी है, और जो फार्मर्स हैं उनको टेक्नोलॉजी का यूज़ करके खेती करनी है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लास्ट पैराग्राफ पे सर बोल रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो नॉलेज है वो बहुत, उनके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा टेली मेडिसिन, टेली मार्केटिंग, ई गवर्नेंस, रूरल एरिया, ये सारी चीज़ों पे वो रोल कर सकते हैं। और जो उनका है पूरा को सबसे ज़्यादा जो बिज़नेस प्रोपोजिशन है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट अगर कोई कर सकते हैं तो वो यही कर सकते हैं। सो इन्फॉर्मेशन, जैसा सर का सपना भी हमने देखा था कि जीडीपी पे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही होगा, तभी हम डेवलप कंट्री में से एक होंगे। सो इसीलिए ही अब यहाँ पे बता रहे हैं कि एजुकेशन, हेल्थ, पावर जनरेशन, ट्रांसपोर्ट, मैनेजमेंट, हर जगह पे हमारा विज़न, हमारे लोगों का काम ऐसा होना चाहिए कि क्विक डिसीज़न मेकिंग होना चाहिए, तुरंत ही डिसीज़न से काम होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, मीडिया जो है वो पॉजिटिव तरीके की न्यूज़ बताए, हमारे जो म्यूजिशियंस हैं, आर्टिस्ट हैं, वो भी नेचर और ग्लोरी के बारे में, हमारे डेवलप्ड इंडिया के बारे में बताएं। और इस तरह के मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट में अगर हम होंगे तो डेफिनेटली हम अपने विज़न, इंडिया को चेंज करने की विज़न और डेवलप्ड नेशन की जो उनकी दूरदर्शिता है उसे पा सकते हैं।
अब यहाँ पे सर APJ अब्दुल कलाम में बहुत ही अच्छी तरह से इन भारत के बारे में, और वो उनकी रहते हुए देखिए वो प्रेसिडेंट भी थे, प्रेसिडेंट रहते हुए उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि मुझे सिर्फ प्रेसिडेंट ही नहीं रहना है, लेकिन इंडिया को आज से 20 साल के बाद में इंडिया कैसा दिखेगा, इंडिया को डेवलप्ड कंट्री में लेके आना है। और सिर्फ उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे लाना है, यहाँ उन्होंने हर जगह पे साइंटिफिक कैलकुलेशन करके बताया कि इस एरिया में अगर हम चेंज करते हैं तो इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री में से एक होता है। और इसके लिए उन्होंने लोगों को ही बोला है, उन्होंने कहा कि अगर हर एक कैसे बन सकता है इंडिया डेवलप्ड कंट्री, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंट्रीब्यूशन बहुत ही एग्रेसिवली हो, जब हर एक फील्ड पे हम इम्प्रूव्ड हों, जब हर एक रूरल टेक्नोलॉजी को भी हम इम्प्रूव करें, जब हर एक स्टूडेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। मीन्स विज़न जो डेवलप्ड नेशन है वो सिर्फ एक पर्सन से पॉसिबल नहीं है। जब सारे सिटीजन्स ऑफ नेशन अपनी अपनी जगह से आके उनके इस विज़न में पूरा सहयोग देंगे, हम अपने बेस्ट जब परफॉर्म करेंगे, हम अपने स्किल्स का जब यूटिलाइजेशन करेंगे, तो हम डेवलप्ड नेशन, हम अपने राष्ट्र को डेवलप बना सकते हैं। ये पूरा चैप्टर 1 था विज़न 2020, एंड ये बहुत ही इंस्पायरिंग, बहुत ही बेहतरीन संकल्पना की है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इंडिया के बारे में। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट अस and you can subscribe our channel so that you will get all the videos of our channel. Thank you so much.